आइए आज के इस वीडियो में हम लेसन 3 यानी विद्युत विभव 12th क्लास के लेसन 3 यानी विद्युत विभव चैप्टर को देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहला टॉपिक भी है आपका विद्युत विभव। इसके पहले कि हम कुछ जान लेते हैं गॉस के प्रमेय के जो व्यंजक दिए गए हैं, जो व्यंजक प्राप्त किया गया है गॉस के प्रमेय पाठ का, उस पाठ के असाइनमेंट जो है दे दिया गया है। आप असाइनमेंट भी YouTube पर देख लेंगे। अभी हम शुरू करेंगे विद्युत विभव। विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, विद्युत विभव एकांक धनावेश को, एकांक मतलब कि एक कूलाम, यहां देखते हैं एक कूलाम, एकांक यानी कि एक कूलाम, एक कूलाम धनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंतर्गत लाने पर, अगर मान लिया जाए कि यह विद्युतीय क्षेत्र है और एकांक एक कूलाम धनावेश यहां पर मौजूद है, एक कूलाम का आवेश या अनंत के किसी भी बिंदु पर हो, तो एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वही किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। फिर से एक बार सुनिए, एकांक परिमाण के धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ये विद्युत विभव का एक पहला परिभाषा है, ये विद्युत विभव का। इसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं कि विद्युत विभव वह भौतिक राशि है, विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो विद्युत आवेशों के प्रवाह की दिशाओं को निर्धारित करता है। विद्युत विभव वह भौतिक राशि है या वह भौतिक गुण है जो विद्युत आवेशों के प्रवाह की दिशाओं को निर्धारित करता है। इसका मतलब ये होगा कि जब किसी चालक को, जब दो चालक रहे तो दो चालकों में आवेशों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है, पहले चालक से दूसरे चालक की ओर हो रहा है या दूसरे चालक से पहले चालक की ओर हो रहा है, जो आवेशों के प्रवाह के दिशाओं को प्रदर्शित करता है, बताता है, वही विद्युत विभव कहलाता है। तो फिर से एक बार आप सुनेंगे, विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो विद्युत आवेशों के प्रवाह की दिशाओं को भी प्रदर्शित करता है। और पहला परिभाषा था आपका कि एकांक परिमाण के धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होता है वह विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को V से सूचित किया जाता है और V बराबर होता है W बटा में Q। विद्युत विभव को V से सूचित किया जाता है और V बराबर होता है W बटा में Q होता है। W यानी कि कार्य, यह विद्युत विभव यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है? यह एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक होता है वोल्ट, जिसका SI मात्रक क्या? वोल्ट होता है। तो विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है और इसका विमीय सूत्र जो है यहां से आप निकाल लीजिए। विमीय सूत्र के रूप में W है, तो W यानी कि कार्य का विमा होता है ml स्क्वायर t के पावर -2।
एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 होता है। और ये है आवेश, आवेश का बीमा होता है ए टी। दोनों को साथ में करेंगे तो एम एल स्क्वायर, ये टी जाएगा ऊपर तो टी के पावर -3 और ए के पावर -1। तो ये विद्युत विभव का विमीय सूत्र है। विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या है? तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -q ए के पावर -1 होता है। ये आपका विद्युत विभव, विद्युत विभव हो गया। इसके बाद है नंबर 2, दूसरा आपका टॉपिक है किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। बिंदुवत आवेश का मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक बिंदु पर आवेश दिया गया हो, अगर एक बिंदु पर जैसे कि यहां पर आवेश दिया गया हो और इस आवेश के कारण कुछ दूरी पर, यानी मान लीजिए यहाँ कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू कोई भी आवेश है और इस बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है और यहाँ पर हमें विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, निकालना है, तो उस स्थिति के लिए, उसी के लिए ये कहा गया कि किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। तो इस स्थिति के लिए व्यंजक होता है, विद्युत विभव का व्यंजक V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R। V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R होता है। तो ये आपका व्यंजक रहेगा। इस व्यंजक को हम लोग सिद्ध करेंगे। अभी तो लेक्चर देख रहे हैं, इसके बाद जब रिटन होगा तो इसे हम सिद्ध करेंगे किस तरह से यह व्यंजक प्राप्त हुआ है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R होता है। किसके कारण? किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक है। अगला टॉपिक है हमारा तीसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है और विभवांतर dV होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और V के बीच में क्या संबंध है? तो एक सूत्र आता है E बराबर -dV बटा में dx। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है -dV बटा में dx होता है। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ये -dV बटा में dx। dV हो गया विभव और dx हो गया दूरी। इन दोनों को मिलाकर बोला जाएगा विभव प्रवणता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है माइनस विभव प्रवणता। ये dV/dx को बोलते हैं विभव प्रवणता, इसे हम बोलते हैं विभव प्रवणता। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच यही संबंध है। इस व्यंजक को भी हम लोग प्राप्त करेंगे। अभी आप केवल देखते रहेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच का संबंध है। अगला हमारा टॉपिक है, इसमें समस्त व्यंजक ही है, केवल 2 टॉपिक के बारे में चर्चा करना था, एक विद्युत विभव और एक समविभव पृष्ठ। इसके बाद सारे के सारे व्यंजक है, व्यंजकों को हम प्राप्त करेंगे। अभी केवल ये जानना है कि व्यंजक क्या क्या होता है। जैसे ये जाने E बराबर -dV/dx, इसके ऊपर अभी आपने देखा कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q/R होता है। उसके ऊपर आपने ये देखा था V बराबर होता है W बटा में Q होता है, V बराबर W/Q होता है। विद्युत विभव का व्यंजक V बराबर W/Q, स्मॉल q लिखे या कैपिटल Q लिखे, कोई भी आप लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं समविभवी पृष्ठ क्या होता है। समविभवी पृष्ठ, समविभवी पृष्ठ का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ विद्युतीय क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ
जिसके किसी भी बिंदु पर, हर एक बिंदु पर, चाहे विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी भाग पर हो, विद्युतीय क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान रहता हो। विद्युत विभव का मान यदि समान रहता है तो वह पृष्ठ समविभवी पृष्ठ कहलाता है। विद्युतीय क्षेत्र फिर से एक बार सुनेंगे। जैसे मान लो ये 2-4 बिंदुएं हैं, इसमें विद्युतीय क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान रहता है, तो ऐसे पृष्ठ को समविभवी पृष्ठ कहा जाता है। ऐसे पृष्ठ को क्या बोलेंगे? समविभवी पृष्ठ कहा जाता है। समविभवी पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। समविभवी पृष्ठ में आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता है? इसलिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता है क्योंकि समस्त बिंदुओं पर विभव का मान जो है वो समान होता है। यही वजह होता है कि समविभवी पृष्ठ पर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। आगे है, इसके बाद आप समविभवी पृष्ठ के बारे में एक बात और कह सकते हैं कि किसी चालक का तल समविभवी होता है। क्यों? किसी भी चालक का तल समविभवी होता है। क्यों? आखिर क्यों किसी चालक का तल समविभवी होता है? तो इसके लिए आपको ये कहना होगा कि किसी भी चालक में आवेशों का प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तब तक होता रहता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेशों का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों बिंदुओं के विभव समान नहीं हो जाते। जिधर आवेश अधिक रहेगा, जिधर वोल्टेज का मान अधिक रहेगा, उधर से आवेश का प्रवाह निम्न वोल्टेज वाले बिंदु की ओर होता रहेगा और यह आवेशों का प्रवाह तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों के वोल्टता मान समान नहीं हो जाएगा। तो फिर से आप एक बार सुनेंगे, किसी चालक का तल समविभवी क्यों होता है? किसी भी चालक का तल समविभवी होता है क्योंकि आवेशों का प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों बिंदुओं के विभव समान न हो जाए। यही कारण होता है कि किसी भी चालक का जो तल होता है वह समविभवी होता है। किसी भी चालक का तल समविभवी होता है। तो ये आपका समविभवी पृष्ठ हो गया। आगे बढ़ते हैं। 5वां टॉपिक है हमारा दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। यानी दो बिंदु आवेश रहे, जैसे कि दो बिंदुओं पर आवेश की परिस्थितियां बताई जा रही हो तो उस स्थिति में व्यंजक क्या होगा? जैसे एक बिंदु यहां हो गया और एक यहां, इसको अगर Q1 बोले और इसको Q2, कुछ दूरी पर है और इनके बीच में हमें विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो बोला है हमारा टॉपिक की दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए समीकरण होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R। ये होता है दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा का। ये दो बिंदु आवेशों के निकाय स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा को हम U से सूचित करेंगे।
तो U बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R होता है निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। इसके बाद इस व्यंजक को भी हम प्राप्त करेंगे, इस व्यंजक को भी हम रिटेन क्लास में प्राप्त करेंगे। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के कारण। जो विद्युत द्विध्रुव आपने पहला पाठ में पढ़ा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। विद्युत द्विध्रुव के बारे में आप जानते होंगे। विद्युत द्विध्रुव देख लीजिए एक बार, एक ऐसा निकाय या व्यवस्था जिसमें आवेशों का परिमाण समान होता है, जिसमें आवेश का परिमाण क्या होता है, समान होता है और इनके बीच की दूरियां अल्प होती हैं। समान परिमाण परंतु विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार की बनाई गई निकाय व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। उसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, किसी बिंदु का मतलब यह हुआ यहाँ तीन बिंदु बनाई जाएंगी। पहला होगा अक्षीय स्थिति में, दूसरा होगा निरक्षीय स्थिति में और तीसरे बिंदु होगा जब बिंदु कहीं भी अक्ष पर हो या निरक्षीय स्थिति में हो। तो उस स्थिति के लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। फिलहाल आप व्यंजक देखेंगे। पहला जब अक्षीय स्थिति में हो, जब बिंदु कहां हो, अक्षीय स्थिति में हो, तो उस स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होगा V बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0। V बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में R स्क्वायर। ये कब की स्थिति के लिए है, जब अक्षीय स्थिति रहेगा तब। नंबर 2 दूसरा है निरक्षीय स्थिति। जब निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर के लिए व्यंजक प्राप्त किया जाता है तो उस स्थिति में विभव का मान सीधा 0 होता है, यानी शून्य प्राप्त होता है। और तीसरा स्थिति है कि जब बिंदु कहीं भी हो, अक्षीय स्थिति में हो या निरक्षीय स्थिति में हो, उस स्थिति के लिए व्यंजक होता है V बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बटा में R स्क्वायर। P cos थीटा बटा में R स्क्वायर होता है। अब यहाँ जो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय दोनों स्थितियां आती है तो इसे समीकरण में रखा जाता है। अक्षीय स्थिति जब आएगा, जैसे अक्षीय स्थिति आएगा तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे और जब निरक्षीय स्थिति आएगा तो उस स्थिति में थीटा बराबर 90 डिग्री रखा जाता है। रख कर मान निकाल करके भी हम आपको दिखा देते हैं कि ये अक्षीय स्थिति का है और ये निरक्षीय स्थिति का है। देखिए कैसे निकालते हैं। V बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में R स्क्वायर। P cos थीटा है ना, P cos थीटा, थीटा के जगह पर 0 डिग्री, तो cos 0 का मान होता है 1। तो ये हो जाएगा V बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और P बटा में R स्क्वायर। ये किस स्थिति का है, तो अक्षीय स्थिति का है। यह व्यंजक किसका है, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है और निरक्षीय स्थिति में थीटा बराबर 90 डिग्री। इसमें जब आप रखिएगा तो इसका सूत्र होगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos 90। cos 90 का मान 0 हो जाता है। जब 0 से गुणा करेंगे तो समस्त भाग 0 हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अक्षीय स्थिति के बाद निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है। विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। कहां पर, निरक्षीय स्थिति में। तो आप तीनों पॉइंट याद रखेंगे। इसका तीनों पॉइंट विद्युत द्विध्रुव के कारण
किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो व्यंजक है उसका 3 पॉइंट है, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और जब बिंदु कहीं भी हो, जब बिंदु कहीं भी हो। आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक दिया गया 7वां, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा दोनों प्राप्त करना है। दोनों के लिए व्यंजक होता है कार्य और ऊर्जा। देखिए कार्य, कार्य का जो सूत्र होता है, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W होता है और W बराबर होता है PE कोष्ठ में cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। P मतलब विद्युत द्विध्रुव, P मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और θ1 और θ2 मतलब कहां से कहां तक घुमा रहे हैं। 0 डिग्री से 45 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री, कितना से कितना घुमाना है। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का ये आपका एक सूत्र है। इसकी ही सहायता से हम विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का मान निकाल सकते हैं। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा आता है। स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है U बराबर माइनस PE cos थीटा। U बराबर होता है माइनस PE cos थीटा। ये इस सूत्र की सहायता से हम स्थितिज ऊर्जा का भी मान निकाल लेते हैं। तो ये सभी समीकरण जो भी आपको अभी तक दिखाई दिए, ये सभी समीकरणों को हम प्रूफ करेंगे, जानेंगे इसके बारे में कि ये किस तरह से प्राप्त किए गए हैं। तो ये आपका लेसन 3 का लेक्चर क्लास था, इसमें इतना ही रहेगा। और आप ध्यान रखेंगे कि लेसन 1 और लेसन 2 के असाइनमेंट भी आपको दे दिया गया है। आप YouTube में देख लेंगे जाकर के, अगर कोई परेशानी हो तो संपर्क करेंगे। तो इस लेक्चर क्लास को आप अच्छे ढंग से देखेंगे और इसके बाद इसका रिटन क्लास आपको मिलेगा। तब तक आप देखते रहेंगे।